They are trying to rethink what is India's national interest in a world where India is not friendly with the US. So they are trying different strategies to achieve the goal. और गोल तो इंडिया का ओवरऑल तो वही है जो आई थिंक पाकिस्तान को भी कॉपी करना चाहिए, विच इज विकसित भारत. इंडिया इज लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बांग्लादेश के साथ. आप तो लो इनकम इकोनॉमी में आते हो. वेरी मतलब यू आर क्लोजर टू अफगानिस्तान इन पर कैपिटा इनकम देन टू इंडिया. समझ रहे ना आप. सो आई थिंक वो गोल तो है कि हम प्रॉस्परस कैसा बने, हाउ टू बिकम एन अपर इनकम इकोनॉमी. जो मीडिएशन के चक्कर में आप लोग आर फॉरगेटिंग टू बिग इम्पोर्टेंट थिंग्स के foreign policy is not just about name recognition, it is about genuinely improving national interest क्या है. Is it to improve the economic condition या it is also आपके तो अभी तो security भी मतलब लाले पड़े हुए हैं. तीन 3 provinces में you are having insurgency problems. अब कश्मीर में भी शुरू हो गया है. So I think the Pakistan needs to fix. But India का fort काफी मजबूत है. In spite of all the talk about terrorism वगैरह, India is pretty solid at home. Economy भी ठीक ठाक चल रही है. But then वो पेस पे नहीं जा रही जितना पेस पे इंडिया की एलिट चाहती है. जो चाहते हैं वो 2047 तक, मतलब दे हैव ए गोल कि 2047 में इंडिया विकसित बन जाएगी. आपके पास क्या है, मतलब क्या, व्हाट इज द गोल, राइट? व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान डू यू वांट बाय 2047? इसका आप मुझे लिंक्स नहीं भेजा सकते. मैं आपको विकसित भारत के 500 लिंक्स भेजा सकता हूँ. द विजन ऑफ विकसित भारत. मैं दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं रहा व्हेन आई वाज इन इंडिया, बट अब दैट हैज बिकम माय फेवरेट प्लेस. किसी भी वक्त चले जाओ वहाँ पे, कॉफ़ी शॉप में, लाउंज में या लंच में, तुमको एकेडमिक्स, एक्स डिप्लोमेट्स, करंट डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, जनरल्स, आर्मी जनरल्स, रिटायर्ड, करंट, जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स, मिनिस्टर्स. मैंने वहाँ पे 12 दिन गुजारे दिल्ली में. उसमें मैं कह सकता हूँ 2 बार मेरे मिनिस्टरियल लेवल मीटिंग हो गई. जिन जिन लोगों के बारे में मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ, उन सब से मुलाकातें हुई. तो इट्स लाइक ए एपिसेंटर ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंसिया. वैसी एक जगह होनी चाहिए. तो इंडिया में आई कैन से कि आई एम वेरी हैप्पी टू से कि देश बहुत ही डेप्थ हो गई है इंडिया की इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में. देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ. अगर आप कहे कि मुझे एक आर्टिकल चाहिए भाई कि इंडिया और ग्रीनलैंड के बारे में क्या ताल्लुकात, व्हाट शुड इंडिया थिंक अबाउट ग्रीनलैंड, आई गारंटी यू एटलीस्ट आपको 1000 लोग मिल जाएंगे हु कैन गिव यू ए गुड आर्टिकल इन दिल्ली अलोन. जब वो बंदे थिंक टैंक्स में जाते हैं, वो बंदे जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, सो दे मेक द होल कम्युनिटी मतलब स्मार्टर एंड, और वो स्मार्टनेस की डेप्थ होती है जो आपको यूरोप में भी नजर नहीं आती. डेप्थ अमेरिका में है इंटेलेक्चुअल, उस तरह की डेप्थ आपको चाइना में मिलेगी और इंडिया में मिलेगी. मैं हमेशा पूछता हूँ कि डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कल्चर इन पाकिस्तान और नॉट, क्योंकि मैं आपके थोड़े बहुत देखा 3-4 थिंक टैंक्स के डिस्कशंस, शायरी बहुत करते हैं लोग, व्हिच आई फाइंड क्वाइट इरिटेटिंग. आपकी बात सही है. उसकी वजह ये है कि हमारे वहाँ पे जो लोग बोलने वाले हैं ना, वो सारे के सारे मिड कैरियर नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं. और वो सारे के सारे, अब वो हम समझते हैं कि अगर कोई बूढ़ा बैठा होगा ना तो वो सही बात करेगा. यंग लोगों को, मिड कैरियर को कोई मौका ही नहीं देता वहाँ पे. इनफैक्ट इंडिया के सबसे बड़े मौलाना से मेरी जो मुलाकात हुई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई. So I met lots of people from a wide range of people. So I was very jealous of Delhi. कि मतलब मैं तो बहुत हैदराबादी, प्राउड हैदराबादी हूँ, बट आई हैव रियलाइज्ड कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है दिल्ली की और कल्चर जो है इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इनफैक्ट डीसी में भी आपको यू विल गेट दैट ओनली व्हेन यू गो टू अ थिंक टैंक के इवेंट को अगर आप जाएं तो उस तरह एक्सपीरियंस होगा आपको. बट मैं ऐसा आपको कोई क्लब नहीं भेज सकता जहाँ आपको अच्छा चाय भी मिल जाए, अच्छी बिरयानी भी मिल जाए और अच्छी महफिल भी मिल जाए. देयर इज नो सच थिंग इवन इन वॉशिंगटन डीसी. यस, यू गो टू ब्रुकिंग्स इवेंट, वहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं थिंक टैंक आफ्टर थिंक टैंक, एक के बाजू है ना. कार्नेगी है, कार्नेगी के बाद ब्रुकिंग्स है, ब्रुकिंग के एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारी न्यू लाइन्स है. और मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल भी वहीं है, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट है. वहाँ पर आपको वो जो न्यूकॉन्स का जो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, वो सब लाइन से ही है. केटो,
क्विंसी, यस, सो इट्स लाइक इंटेलेक्चुअली रिच एनवायरनमेंट. उस पे यूनिवर्सिटीज भी है वहाँ पे. इनके सारे कैंपसेस हैं, स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज, जोश टाउन, CSIS, वो सारे सारे मिल जाएंगे. बट दे आर ऑल मतलब देयर इज नॉट एनी क्लब. मे बी बार्स में जाते हैं, मैं तो जाता नहीं हूँ बार्स तो. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर. ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर.